दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, जुर्म की दुनिया में कोई भी यदि जुर्म करता है तो आखिरकार उसका नतीजा भी बुरा होता है और आखिरकार एक हत्यारा पकड़ा भी जाता है। आज ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है 2003 से शुरू होती है। यहाँ पर एक शातिर अफराधी जो अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद फरार हो जाता है और वो 15 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ता है। वो पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद वो खुद ही भी अफसोस करता है कि आखिरकार वो 15 साल बाद कैसे पकड़ा गया। तो ये पूरी कहानी आप क्राइम कहानी में जरूर सुने। दोस्तों, साल 2003 में केरल की सजनी नायर की शादी तरुण जिनराज जो अहमदाबाद का रहने वाला है उससे होती है। शादी होने के 3 माह बाद ही सजनी नायर की हत्या हो जाती है। सजनी नायर का पति तरुण जिनराज जो 3 महीने पहले अपनी पत्नी जो सजनी नायर है उससे शादी करता है, घर में आराम से रहते हैं। लेकिन अचानक एक दिन वो पत्नी की हत्या कर देता है। लेकिन पुलिस से बचने के लिए उसने अपने घर में ही लगातार जो परिवारजन थे उनके सामने घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए। उसने जोर जोर से इतना रोया कि घर वाले को लगने लगा कि आखिरकार जो है सजनी नायर है उसकी मौत नेचुरल हो सकती है। लेकिन उसने अपने सीने में तेज दर्द यानी कि एंजाइटी अटैक का सहारा लेकर वो अस्पताल पहुंचा और वहां से सीधा फरार हो गया। फरार होने के बाद अब एक पति जो पत्नी की मौत के 1 दिन बाद ही फरार हो गया, तो अब पुलिस को लगा कि आखिरकार जो तरुण है उसने ही अपनी पत्नी सजनी नायर की हत्या की है। अब सजनी नायर के परिवार वालों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इधर पुलिस तरुण को ढूंढ रही है लेकिन तरुण मिल नहीं रहा है। लगातार काफी पुलिस ने प्रयास किया उसे ढूंढने का, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब थक हार पुलिस ने 3 साल बाद जो है तरुण को ढूंढना तो बंद कर दिया, लेकिन उसका जो सजनी नायर का केस फाइल थी वो बंद नहीं की। अब पुलिस लगातार जो है कहीं ना कहीं इस फिराक में थी कि तरुण का कुछ पता लगे और उसे गिरफ्तार करके उसके अंजाम तक यानी कि उसे सजा दिलाई जाए। इधर सजनी नायर का परिवार लगातार जो है उसको सजा दिलाने के लिए वो प्रयास कर रहा था। परिवार के लोग सदस्य उन्होंने 2006 के अंदर अहमदाबाद पहुंचे और वहां पर तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी से सीएमओ मुलाकात की और उन्होंने बताया कि उनकी जो है बेटी सजनी नायर की एक तरुण नामक व्यक्ति ने हत्या कर दी, जो लगातार 3 साल से फरार चल रहा है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। अब पुलिस को सीएमओ कार्यालय गुजरात से एक लेटर जाता है और सजनी नायर के परिवार वालों ने कहा कि कुछ ऐसा इनाम रखें तरुण पर कि जिससे पुलिस के हत्थे चढ़ सके। अब पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी तरुण पर लगा दिया। अब पुलिस उसकी लगातार तलाश भी कर रही थी, क्योंकि सीएमओ कार्यालय से उसके बारे में जो है पुलिस पता लगा रही थी कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा सुराग मिले जिसकी वजह से तरुण पकड़ा जाए। लेकिन अचानक पुलिस को उसकी एक जो गर्लफ्रेंड थी पुरानी उससे पता चलता है। वो बताती है कि उसके कुछ दोस्तों ने तरुण को दिल्ली में देखा है। 2016 की बात है, 2016 में। अब पुलिस हरकत में आई कि आखिरकार उसने फोन करके बताया कि जो तरुण है वो दिल्ली में एक मॉल में जो है उसको उसके कुछ दोस्तों ने देखा है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो फिर पुलिस ने उसके करीबी रिश्तेदारों की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की। अब 2016 क्योंकि मर्डर 2003 में हुआ, इधर 2016 चल रहा है, काफी साल हो गए यानी 13 साल। अब पुलिस ने उसके नजदीक रिश्तेदारों की कॉल डिटेल खंगाली तो पुलिस को एक नंबर ऐसा मिला जिस पर
बेंगलोर से एक कॉल आया हुआ था और वो जो तरुण की मां थी उससे बात हो रखी थी। अब पुलिस ने जो है उस नंबर की खोजबीन की, तो जब सीडीआर में पूरी जानकारी प्राप्त की गई कॉल डिटेल में, तो ये बेंगलोर के एक कॉल सेंटर से कॉल आया हुआ था और ये लैंडलाइन नंबर से कॉल था। तो पता किया पुलिस ने, वहाँ की क्राइम ब्रांच को सूचना दी गई बेंगलोर को। तो वहाँ पर एक प्रवीण जो है, प्रवीण पटेल के नाम से जो है ये बात हुई थी, यानी कि प्रवीण पटेल नामक व्यक्ति ने जो है तरुण की मां से बात की। अब पुलिस की एक टीम गुजरात से सीधे बेंगलोर पहुंची, वहां पर इस प्रवीण पटेल को उठाया और प्रवीण पटेल से जब पूछताछ की गई तो सारा सच सामने आ गया। इधर तरुण ने जो है बेंगलोर में जब उसे पकड़ा गया तो वहां पर तरुण अपनी आलीशान जिंदगी जी रहा था। वो एक कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा था, उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। अब पुलिस उसे उठाकर गुजरात लेकर आई, तो फिर उसे जो सजनी नायर के कत्ल के आरोप में उसे जेल भेज दिया गया। वो लगातार 2016 से 2023 तक जेल में रहा, लेकिन वो बार बार जमानत अर्जी भी लगा रहा था, क्योंकि एक शातिर अपराधी के तौर पर वो पेश आ रहा था। तो यहाँ तक नहीं रुका तरुण, क्योंकि तरुण ने जो है अपना नाम भी परिवर्तन कर लिया था। वो अपना खुद का पासपोर्ट था, वो खुद विजय नाम के शख्स के नाम से एक बना रखा था, जिससे वो अपनी पत्नी के साथ बाहर विदेश घूमने भी गया था। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया। तो अब वो लगातार जमानत पर जमानत अर्जियां कोर्ट में पेश कर रहा था और आखिरकार 4 अगस्त 2023 को उसे जमानत मिल गई तरुण जिंदराज को। वो जेल से बाहर आ गया और वापस जो है वो फरार हो गया, क्योंकि अब उसे कोर्ट में बार बार पेश होना था। तो इससे छुटकारा पाने के लिए वो 2 महीने बाद, करीब अक्टूबर के महीने में वो फरार हो गया और वापस कोर्ट में लगातार आ नहीं रहा था पेश। तो पुलिस ने उसे वापस जो है गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। इस बार भी वो अपनी मां से बात के कारण वापस पकड़ा गया, क्योंकि उसे पिछली बार भी जब वो 15 साल बाद पकड़ा गया तो अपनी मां से बात की उसने, तभी वो पकड़ा गया। और इस बार भी वापस वो बेंगलोर भी गया और बेंगलोर से अपनी मां को फ़ोन किया, क्योंकि जो है वो अहमदाबाद का रहने वाला था, तो अपनी मां को जो है फ़ोन पर हालचाल जानता था। तो इस बार पुलिस वापस उसे गिरफ्तार करके उसे वापस जेल भेज दिया। लेकिन जब पुलिस ने हत्या के मामले को लेकर उससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसने यही बताया कि जो उसकी शादी जो अहमदाबाद के एक बैंक में काम करने वाली सजनी नायर के साथ उसका अफेयर हुआ और उसके बाद उसने शादी कर ली, लेकिन वो किसी दूसरी महिला के संपर्क में था। इसलिए उसने वैलेंटाइन डे के दिन अपनी पत्नी के साथ रात बिताई और फिर उसने सुबह होने से पहले अपनी पत्नी का गला घोटकर हत्या कर दी। लेकिन पूरा जो मामला है उसका उसने अभी तक जो है उसकी हत्या के कारणों का अभी तक भी पुलिस पता नहीं लगा पाई, क्योंकि ये शातिर अपराधी था। तो 15 साल बाद एक लैंडलाइन कॉल करने की वजह से जो है एक हत्या का आरोपी पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं जुर्म की दुनिया में यदि कोई भी कदम रखता है तो उसका अंत भी बुरा होता है और एक दिन वो पकड़ा जाता है, क्योंकि आज के समय में तो टेक्नोलॉजी का जो है ज़माना है और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोई बच भी नहीं पाता है। तो आज की कहानी में इतना ही, फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।